दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज 23 जनवरी 2021 का डेली करंट अफेयर लेकर के हम उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो पहला न्यूज़ आपका यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 23 को असम में विजिट करने का शेड्यूल है उनका, जनवरी 23 में। और वहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कि हिस्टोरिकल जेरेंगा पोथर इन द उत्तर असम शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक प्रोग्राम है जहाँ पे वो उसको अटेंड करेंगे। आप जानते हैं कि असम जो है उसमें एक अमोह नाम का डायनेस्टी पाई जाती थी, उसके बारे में भी विशेष बात वहाँ पे उल्लेखनीय है। तो अभी क्या है कि रंगपुर नाम से शिवसागर को जाना जाता था पहले, और इसमें अहोम वंश का शासन चलता था और ये लगभग 600 वर्षों तक शासन चला था, 1228 से लेकर के 1826 के बीच में। तो एक वहाँ का प्रभाव दिखाई देता है अहोम का। सो उसमें विशेष बात क्या है कि जिवेंगा पुथार जो है शिवसागर शहर का एक खुला हुआ मैदान है। और 17वीं शताब्दी की अहोम की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था जयकोटी, उनकी वीरता के लिए ये आपका जगह जो है, आपका शिवसागर शहर जो है उसका मैदान आपका लोकप्रिय है। जिस जगह पर जमोती को मौत के घाट उतारा गया था वह जिरेंगा पोथार थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए हाल ही में नरेंद्र मोदी जी वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष उल्लेखनीय हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज आपका है कि अ डे बिफोर हिज कोलकाता विजिट फॉर द लॉन्च ऑफ द पराक्रम दिवस। आप जानते हो कि 23 जनवरी जो कि आज आपका सुभाष चंद्र बोस का दिवस है, जन्म दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस जो मनाए जाने की जो घोषणा थी वो आपका की गई थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उसके एक दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो एनिवर्सरी होने वाली थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हरिपुरा जो कि गुजरात में स्थित है, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल जर्नी जुड़ी हुई है, तो उस जगह पे उन्होंने क्या किया है कि कुछ चीज़ें लॉन्च की हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो आपका हरिपुरा है गुजरात में, वो आपका महत्वपूर्ण क्या है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका वार्षिक सत्र जो था वो आपका हरिपुरा सत्र के तौर पर जाना जाता है, 1938 का। और आप यह भी जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो 19 से लेकर के 22 फरवरी तक 1938 के दौरान हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था, और उसमें 1938 के हरिपुरा कांग्रेस सत्र में उनको अध्यक्ष भी चुना गया था। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। तो वहाँ में मोदी पहले उन्होंने क्या किया कि लॉन्च किया है, पराक्रम दिवस लॉन्च करने वाले हैं, तो उससे पहले उन्होंने वहाँ का विजिट किया है। तो नेक्स्ट आप समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ बुक ऑफ द पोएम्स। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ने एक कविता का संग्रह प्रस्तुत किया है, और वो उनका नहीं है, वो उन्होंने किसी और का कविता का संग्रह को लॉन्च किया है। लॉन्च कोई भी कर सकता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ नई बात जरूर होगी। तो इसमें 2 वॉल्यूम वाला नॉट मेनी बट वन करके एक आपका कविता है, कविता संग्रह है, ये 2 वॉल्यूम में है। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है जो कि पोयम श्री नारायण गुरु का है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया, प्रोफेसर जी के शशिधरन के द्वारा किया गया है। तो मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि एक कवि थे, ठीक है, जिनका नाम था नारायण गुरु। अब उनकी कुछ पोयम है, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसको 2 वॉल्यूम में नॉट मेनी बट वन करके उसको लॉन्च किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर ये जो नारायण गुरु हैं जिनकी कविताओं का यहाँ पे पुस्तक का ट्रांसलेशन लॉन्च हो रहा है वो कौन थे। तो आपने वैकोम सत्याग्रह का नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरी हिस्ट्री कवर की है। तो 1924-25 में केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जाति जो भेदभाव था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया था, तत्कालीन जो त्रावणकोर की घटना आपने सुना होगा, वहाँ पे सामाजिक विरोध हो रहा था। उसमें क्या होता था कि हिंदू समाज के कुछ लोग क्या करते थे कि जो आपका लोअर SC ST ग्रेड के लोग होते थे उनको मंदिर में सीढ़ियाँ छूने से या फिर अंदर प्रवेश करने से मना करते थे। तो श्री नारायण गुरु ने खुद वैकोम सत्याग्रह में शामिल हुए और उन्होंने बहुत सहयोग किया वहाँ पे। उन्होंने मलयालम, संस्कृत और तमिल भाषाओं में 45 रचनाएँ की, जिसमें से कि आत्मोपदेश ना एक तकम और 100 पद्य वाली आध्यात्मिक एक कविता थी जिसका नाम है दायवा दशकम। इसी तरीके से उन्होंने 10 छंदों में सार्वभौमिक प्रार्थना शामिल है। तो ये बहुत सी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर रचनाएँ की हैं, और उन्हीं को लेकर के उनकी बुक को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपा है कि DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द कैपेटिव एंड द रिलीज ट्रायल ऑफ इंडिजिनियस डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो SAAW जो लॉन्च किया जा रहा है वो आपका DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका ट्रायल किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब कि केवल भारत में ही आपका घरेलू तौर पे ही आपका डोमेस्टिकली इसको फुल्ली डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, फ्रॉम हॉक फर्स्ट इन द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपने HAL का नाम सुना होगा, तो इसको ओडिशा कोस्ट में इसको ट्रायल किया जा रहा है। और
इसको हॉक 1 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। सो द स्मार्ट वेपन वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द इंडियन हॉक MK132 ऑफ द HAL। अब HAL का ही आपका एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है इंडियन हॉक MK132, उसके द्वारा इसको फायर किया गया और ये जो स्मार्ट वेपन था उसने सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव किया है। सो इस तरीके से जो SAAW है वो आपका 9th सक्सेसफुल मिशन है DRDO का अब तक कंडक्ट किया गया। सो SAAW इज़ इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द DRDO, ठीक है। रिसर्च सेंटर इमरात RCI हैदराबाद के द्वारा इसको DRDO की एक जो लैब है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमरात जो कि हैदराबाद में है, उस लैब के द्वारा आपका SAAW को घरेलू तौर पे ही आपका इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है और इसको डिजाइन भी किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि गवर्नमेंट हैज़ गिवन द अप्रूवल फॉर द ड्रग फर्म इंक्लूडिंग द एरोबिंदो फार्मा, मतलब कि औरोबिंदो फार्मा कह सकते हैं इसको, एंड कर्नाटका एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल अंडर द PLI स्कीम। आपने सुना होगा कि प्रोडक्ट लिंक्ड इन जो आपका उसमें आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं PLI स्कीम के अंतर्गत। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है अगर उसको आप भारत के अंतर्गत ही उसको पर्टिकुलर को उस चीज़ को आप प्रमोट करते हो या फिर उसका उत्पादन करते हो तो कुछ आपका इंसेंटिव दिया जाता है। तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो कुछ इस तरीके से आपका स्कीम है कि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आप पूरा घरेलू तौर पर बना रहे हो तो अगर उसमें कुछ लागत आई है तो उसका कुछ परसेंटेज होगा वो आपको सरकार उसको इंसेंटिव के तौर पे देगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात चले तो फार्मास्यूटिकल को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। तो अभी हाल ही में जो अरबिंदो फार्मा एंड कर्नाटका एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल है उसको भी PLI स्कीम के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके अंतर्गत प्रमोट करने की बात की जा रही है जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल बल्क ड्रग्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। सो स्कीम वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मैंने पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था स्कीम को। इसका टारगेट है कि सेगमेंट फर्स्ट में टारगेट ये था कि 4 एलिजिबल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन G हो गया, 7-ACA हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, थायोसाइनेट्स हो गया, TiOC एंड क्लावेलेनिक एसिड, ठीक है। तो ये क्लावेलेनिक एसिड ये 4 आपके इंपॉर्टेंट एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी हाल ही में PLI स्कीम के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है या फिर डोमेस्टिकली डेवलप किया जा रहा है, इन विच द कंट्री प्रेजेंटली फुल्ली इम्पोर्ट डिपेंडेंट। अभी हाल ही में क्या है कि ये आपका पूरी तरह से विदेशी आयात पे से संबंधित है और उसको यहाँ पे नहीं बनाया जाता है। तो उसको जैसे पेंसिलिन हो गया, ठीक है, और TiOC हो गया और जो आपका क्लावेलेनिक एसिड है, तो ये सारी चीज़ों को अगर भारत में बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें प्रमोट होगी, इसीलिए PLI स्कीम के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने ट्राइबल अफेयर के यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है श्रम शक्ति, जो कि नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल एट द प्रोग्राम हेल्ड बाय द पणजी गोवा। तो पणजी गोवा में उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान में माइग्रेशन समस्या को हल करने के लिए उसका डेटाबेस तैयार करने के लिए माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल तैयार किया है और इस प्रोग्राम को हाल ही में पणजी गोवा में शुरू किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया, श्रम शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज है कि हाल ही में एक एग्रीमेंट किया गया है, ट्राई पार्टाइट किया गया है। ट्राई पार्टाइट मतलब क्या हुआ कि 3 इसमें पार्टनर हैं, उनके 3 लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है तो उसको ट्राई पार्टिट या फिर पार्टाइट जो भी बोलना चाहता आप बोल सकते हैं, इंग्लिश से मतलब नहीं है। सो इन 3 लोगों के बीच में आपका ये एग्रीमेंट हुआ है, इसको साइन किया गया किसके किसके द्वारा, ये संबंधित किससे, पहले ये समझिए। तो ये आपका पोटास को माइन करने से संबंधित है। पोटास आपका राजस्थान में एक बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है, तो उसका माइन करने से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट किया है। तो किसके किसके बीच में उसको हम देख लेते हैं। पहले तो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL, पहला ये आपका पार्टी है। दूसरी पार्टी है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML, ये आपका सेकंड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपका है डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी DMG, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये तीनों मिल करके पार्टनरशिप के साथ में, एग्रीमेंट के साथ में उन्होंने साइन किया है कि किस तरीके से हमें फिजिबल बनाना है उसकी स्टडी और सोल्यूशन ऑफ माइनिंग ऑफ पोटास इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान के अंदर पोटास का जो माइनिंग है उसको कितना सुलभ और आसान बनाया जा सके, फिजिबल बनाया जा सके, उसकी स्टडी करने के लिए ये पर्टिकुलर आपका एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो राजस्थान हैज ह्यूज पोटास एंड हेलाइट रिसोर्सेज स्प्रेड अक्रॉस द 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये आपका जो पोटास और हेलाइट का रिसोर्स है वो आपका राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ये आपका नागपुर और गंगानगर बेसिन में, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में है राजस्थान के, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो उसी को लेकर के ये आपका बनाया गया है एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपका है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अटेंडेड द मीटिंग ऑफ द श्री सोमनाथ ट्रस्ट। अभी आपको पता होगा कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो चीफ है, ट्रस्टी जो
चेयरमैन हैं उनको मोदी जी को बनाया गया था। सो अभी हाल ही में उन्होंने मीटिंग भी अटेंड की है, ठीक है। सो ट्रस्टी यूनानिमसली क्लोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट। सो ट्रस्ट टू गाइड इट इन द टाइम टू कम। और मोदी जी क्या करेंगे कि इसमें कि चेयरमैन का जो भी काम होता है उसका दायित्व को भी निभाएंगे और समय समय पर इसको गाइडलाइन भी करेंगे। सो सोमनाथ मंदिर जो है आपका देव पाटन के नाम से भी या देव पट्टन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के वेरावल के पास जो प्रभास पट्टन है वहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग थे पूरे देश में, तो उसमें से एक आपका यह भी है। अब आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र लूथर जो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, एक तो पहली बात सिविल सर्वेंट थे, दूसरी बात कि हैदराबाद के जितने भी सीक्रेट थे, जितने भी आपके हैदराबाद के जितने भी कह सकते हैं कि खोजें की हैं, प्रमुख खोजें की हैं, ऐतिहासिक तौर पे जो चीज़ें नहीं पता थी हैदराबाद के बारे में उसको खोज निकालने का काम किया था नरेंद्र लूथर साहब ने। तो उनका अभी डेथ हुआ है हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत, तो इसीलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। तो नरेंद्र लूथर 1932 से लेकर 2021 अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। इनके बारे में अगर समझें तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण, इसको हल्के मत लीजिएगा। सो ये लेखक थे, एक सिविल सर्वेंट थे, इसके साथ साथ स्तंभकार भी थे, मतलब कि ऐतिहासिक चीज़ों को खोज निकालने में ये महारत हासिल थी। तो 1955 बैच के आपके IAS थे। और लूथर ने 1991 में अविभाजित आंध्र प्रदेश, उसमें आपका जैसे आप जानते हो कि तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पे सेवानिवृत्त हुए थे। और उसके पहले भी उन्होंने विभिन्न पदों पे काम किया था। और 1591 में जब आपका जो हैदराबाद शहर बना था, तो उसके जन्म के बाद हैदराबाद राज्य के जितने भी आपके शासकों का इतिहास है और जो भी कल्चरल है, हिस्ट्री थी, उसको खोज निकालने का काम किसने किया था? नरेंद्र लूथर साहब ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में, और ये आपका लेखक भी थे। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में, इसको मैंने कल भी कवर किया था, चिनाब नदी पर 850 मेगावाट के रतेल, या फिर जो भी रतले आप बुला सकते हो, तो रतेल पन विद्युत परियोजना जो कि रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें 5281.94 करोड़ रुपए का निवेश जो है मंजूर किया गया है। और इसमें से कई आपका चीज़ें हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में आपका विद्युत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ज़्यादातर सहमत हैं। अब अगला न्यूज़ है कि आपने सुना होगा कि प्रश्नकाल, तो पिछली बार अभी बवाल चल रहा था कि शीतकालीन सत्र में कि प्रश्नकाल जो है वो उसको स्थगित कर दिया गया था, प्रश्नकाल को संभव नहीं बनाया गया था। लेकिन इस बार प्रश्नकाल को रखा गया है, लेकिन समय चेंज कर दिया गया है। तो प्रश्नकाल कितने तरीके के होते हैं, प्रश्न कितने तरीके के पूछे जाते हैं संसद में? तो एक तो आपका तारांकित प्रश्न होता है, दूसरा आपका अतारांकित प्रश्न होता है, तीसरा आपका अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। तो तारांकित प्रश्न जो होता है उसमें क्या होता है, उत्तर मौखिक दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? इस मामले में जो लिखित रिपोर्ट होती है वो देना आवश्यक है और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। और तीसरा आपका अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है और इसका उत्तर भी जो है मौखिक ही दिया जाता है। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी जो कि संसद के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। और लास्ट में एक न्यूज़ है भारतीय युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव जी के संदर्भ में। इन्हें अभी 2 अन्य गणितज्ञों के साथ में अभी प्रतिष्ठित 2021 का माइकल और शीला हेल्ड, ये आपका पुरस्कार दिया गया है और संयुक्त विजेता हैं ये। तो निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार जो आपका कैडिसन सिंगर, ठीक है, समस्या और रामानुजम ग्राफ को लंबे समय तक अनुत्तरित जो प्रश्न थे उसको प्रश्न को हल करने के लिए दिया गया है। इसके साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केल के निखिल श्रीवास्तव के अलावा स्विट्जरलैंड के एडम मार्कस और अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पीलमैन को भी इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया। तो इस तरीके से हमने आज 23 जनवरी का फुल करंट अफेयर को कवर किया है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।